अजोब सागर डैश से जुड़ा हुआ है, काला सागर से। भू राजस्व में रेतवारी प्रयोग किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अलेक्जेंडर रीड। भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने सामाजिक न्याय पीठ नामक एक विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया था? न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। निम्नलिखित में से कौन बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर होगा सचेंद्र नाथ सान्याल। गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के बीच के क्षेत्र में कौन सी दो नदियां बहती हैं? तो कृष्णा और तुंगभद्र। निम्नलिखित में से कौन दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम राइफल। विक्रम खोल गुफा कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्तर दक्षिण दिशा में सबसे लंबा विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। गरुण शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण एक द्विपक्षीय सैन्य से सैन्य अभ्यास हाल ही में भारत और भारत के विशेष बलों के बीच आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता ने एक राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और उसके स्थान पर लोक सेवक संघ बनाने का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा M.K. गांधी। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में पूर्ण महिला दल तैनात करने वाला दुनिया का पहला देश है। यह मिशन किस देश में संचालित हुआ? तो लाइबेरिया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना करी है? हृदयनाथ कुंजरू। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सालबाई की संधि। उस युद्ध का नाम बताइए जिसमें श्रावणकोर राजा ने 1741 में डचों को हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलाचेल की लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध उपन्यास सिटी ऑफ जॉय के लेखक हैं? डोमिनिक लैपियरे। निम्नलिखित में से किसे एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के 2022 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूर्णिमा देवी बर्मन। निम्नलिखित में से किसे अच्छा ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी की थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किससे ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाउपनिषद। जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भारत नेपाल वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण दिसंबर 2022 में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का नाम क्या था? तो आपको इस अभ्यास का नाम बताना है। सूर्य किरण। नागरिकता अधिनियम 1955 पर या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 18वीं सदी के भारत के संदर्भ में दस्तक क्या था? इसका आंसर हो जाएगा व्यापार परमिट। राय गज केसरी और दया गज केसरी की उपाधि निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा काकतीय। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय ग्रीष्म ऋतु में अपनी परिषद को आधिकारिक तौर पर शिमला में स्थानांतरित करने वाला पहला वायसराय था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 में हैट्रिक हासिल करने वाला कार्तिक मयप्पन प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात से। तो ये थे 25 क्वेश्चन। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।